रहता है दुर्वेश हमारी बस्ती में, कि रहता है दुर्वेश हमारी बस्ती में, सर के बल सुल्तान बराबर आएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि अलाउल देवरिया के इस मुशायरे में करीब 7-8 साल हो गए सबको शिरकत करते हुए। आखिर कितने लोग इस शेर के तह तक पहुँचते हैं? ये सरकारे अलाउल शाह के नाम से मंसूब नात का मुशायरा भी है। देखें कि रहता है दुर्वेश हमारी बस्ती में, सर के बल सुल्तान बराबर आएंगे। जिसके घर में बरकत वाला लुक़मा हो, उसके घर मेहमान बराबर आएंगे, उसके घर मेहमान बराबर आएंगे। रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमतुल ज़मान के कलाम को सुनने का हम लोगों ने शरफ हासिल किया है। बड़ों का कलाम भी बड़ा होता है। अगर छोटे भी बड़ों का कलाम पढ़ते हैं तो अल्लाह का शुक्र है, पढ़ते पढ़ते वो भी बड़े हो जाते हैं। आला हज़रत सरकार की बारगाह में एक साहब आए थे किसी ज़माने में, तो उन्होंने कहा हुजूर एक मिसरा है आप सुन लें। तो आला हज़रत सरकार ने इरशाद फरमाया कि सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि शान यूसुफ जो घटी है तो इसी दर से घटी। अल्लामा शकील अहमद हबीबी साहब बैठे होंगे, पढ़ा लिखा दिमाग, पढ़ा लिखा वजूद, बड़ी दरसगाहों के मालिकान यहाँ बैठे होंगे, इनकी मौजूदगी में बात करता। तो उसने कहा कि शान यूसुफ जो घटी है तो इसी दर से घटी। बरेली का इमाम इरशाद फरमाता है इसी दर से क्या मुराद है? तो उसने कहा कि जब मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो सरकार के सामने सबकी शान कम हो गई। बरेली का इमाम इरशाद फरमाता है कि मेरे भाई, मेरे हुजूर किसी की शान को घटाने के लिए नहीं, सबकी शान को बढ़ाने के लिए। तब उसने कहा हुजूर इसे ठीक कर दे, मैं आगे क्या लिखूं? बरेली का इमाम कहता है कि तूने क्या कहा? तो उसने कहा कि शान यूसुफ जो घटी है तो इसी दर से घटी। बरेली का इमाम कहता है कह दे मेरे भाई कि शान यूसुफ जो बढ़ी है तो इसी दर से, दर से बढ़ी। ये नात बहुत मुश्किल ज़मीन है। बरेली का इमाम तो चीखे मार के कहता है कि नात लिखना तलवार की धार पे चलना है। मजीद अमजद ने एक जमाने में कहा था कि नात लिखने में थोड़ी सी कोताही आपको हुदूदे कुफ्र में दाखिल कर सकती है। एक बात बताऊं कि एक शायर साहब थे अपने हिंदुस्तान के, तो उनको गजल की दुनिया का एक बहुत मशहूर आदमी, उसका नाम था राहत इंदौरी। उसका नाम था राहत इंदौरी। वो रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए थे, तो इस शायर ने कहा कि राहत साहब मैंने एक कलाम लिखा है, आप उसमें 2-3 नात के शेर पढ़ा दीजिए। तो राहत इंदौरी ने कहा कि यार मैं तो गजल का शायर हूँ, मैं 2-3 शेर नात के नहीं लिख सकता। तो राहत इंदौरी ने थोड़ी देर के बाद कहा कि नात लिखना बहुत मुश्किल है, गजल पूरी दुनिया में एक मिसरा आप दे मुझे, दूसरा पर्चा आपके हवाले कर दूंगा। अल्लाह ने मुझे इतना ज़हीन बनाया है, मगर नात लिखने के लिए जब कलम उठाता हूँ तो मेरे हाथ कांपते हैं। कहा ये वही नात है ना जिसके बारे में गालिब ने कभी कहा था कि गालिब सनाए ख्वाजा बयज़्दा गुज़ाश्ते हैं, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़्दा गुज़ाश्ते हैं। ये मिर्जा गालिब ने कभी हुजूर की नात के हवाले से कहा था। फिर राहत इंदौरी ने कहा ये वही नात है कि जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था कि तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं। ये वही नात है कि जिसके बारे में नासिर काज़मी ने कभी कहा था कि थकी है फिक्रे रसा और मदह बाकी है, तमाम वर्क हुआ और मदह बाकी है। तब राहत इंदौरी ने कहा कि मेरे भाई मैंने कभी कलम उठाया था हुजूर की नात लिखने के लिए, तो मैंने सिर्फ इतना कहा था कि ज़मज़मों को सरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक नीम नहीं लिख सकता। ये मेरे हुजूर की नात है कि पूरी दुनिया में जिनकी शायरी की धूम मची हुई हो गजल के हवाले से, जब वो कलम उठाता है तो कहता है कि नात लिखने के लिए दिल चाहिए, नात लिखने के लिए हुजूर से मोहब्बत चाहिए, नात लिखने के लिए इश्क़ मुस्तफ़ा चाहिए। वो खुद कहता है कि मेरे हाथ कांपते हैं जब मैं नात लिखने के लिए कलम आगे बढ़ाता हूं। तो ये अलाउल देवरिया का वो तारीखी मुशायरा है जिस मुशायरे में आप शिरकत किए हुए हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। कारी अयूब साहब की मौजूदगी में मैं एक शेर और पढ़ता हूँ, आपका दिल कहे तो आप सुभान अल्लाह कहते रहते। समझ रहे हो कि सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं। जब नात लिखना इतना मुश्किल है तो मेरे ख्याल से नात पढ़ना भी बहुत मुश्किल है।
इसलिए कि उसके लिए एक अच्छा और सच्चा दिल चाहिए। थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहता हूँ भाई। ओ भाई, मैं आपके इलाके का हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे भी बाहर देखने के लिए, सुनने के लिए लोग आते हैं कि सिदरा पर समेटे हुए पर देख रहे। अगर ये मेरी जमात के शोरा नहीं बोले तो इन सबको उतार के वहां कर दीजिए, आप सभी हाथ जाइए। बस कारी करामत साहब को उतारने में 2-4 लोगों की जरूरत है कि सिदरा पर समेटे हुए पर देख रहे, जिब्रील शहदी का सफर देख रहे। अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो यही कमजोर आवाज थोड़ी देर के लिए ताकतवर बन जाएगी। समझ कि सिदरा पर समेटे हुए पर देख रहे, जिब्रील शहदी का सफर देख रहे। सरकार मुहद्दिस आज़म किसी महफिल में तशरीफ ले जाते तो कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर किसी महफिल में नूर का हिस्सा बनते फिर कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक दिन उनसे एक आदमी ने कहा हुजूर इतना लब्बैक या रसूल अल्लाह क्यों कहलवाते हैं? तो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद ने इरशाद फरमाया कि मेरे हुजूर ने पैदा होते ही सबसे पहले हमें याद किया है। अब जब तक हमारी जिंदगी बाकी रहेगी मदीने वाले को पुकारते रहेंगे। तो जरा हाथों को उठाए और मिलकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिलकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम लोगों ने अपनी आवाज को कम कर दिया है तो दुश्मनों ने अपनी आवाज को बढ़ा दिया है। ये शोलों को हवा दो, तुम क्या हो जरा वक्त के सूरज को बता दो। जिस पेड़ से नामों से रिसालत को हो खतरा, उस पेड़ की हर शाख को दुनिया से मिटा। पढ़ा लिखा दिमाग तो मेरा यकीन है कि मेरी शायरी वहीं पहुंचेगी जहां अच्छे लोग। कि सिदरा पर समेटे हुए पर देख रहे। मैंने अल्लाह का शुक्र है कि करीब 12 साल हो गए मुझे निजामत करते हुए हिंदुस्तान की हर बड़ी महफिल में, लेकिन मैंने आज तक अपने उलमा की ताज़ीम करने के हवाले से कभी पीछे नहीं। कि सिदरा पर समेटे हुए पर देख रहे, जिब्रील शहदी का सफर देख रहे हैं। सरकार की पलकों का झपकना तो नहीं है, कुरान में जो ज़ेर ज़बर देख रहे हैं। कि सरकार की पलकों का झपकना नहीं है, कुरान में जो ज़ेर ज़बर देख रहे हैं। कुरान में जो ज़ेर ज़बर देख रहे हैं। पूछे आप अल्लामा शकील अहमद हबीबी साहब से, अल्लामा कारी अयूब साहब, कारी रिजवान साहब और अल्लामा फखरुद्दीन साहब खलीफा हुजूर कायदे मिल्लत से कि अल्लाह के रसूल की बारगाह के ठीक सामने 2 खजूर के दरख्त थे। 2 खजूर के दरख्त थे हुजूर के रोजे के ठीक सामने। बस शायर ताबीरी नक्शा खींचा भाई, सुने हमको सुनते रहेंगे, बहुत काबिल आलिम बनेंगे। कि सिदरा पर समेटे हुए पर देख रहे, जिब्रील शहदी का सफर देख रहे। सरकार की पलकों का झपकना तो नहीं है, कुरान में जो ज़ेर ज़बर देख रहे हैं। और लगता है फरिश्ते हैं खड़े शहरे नबी में, जो आप खजूरों के शजर देख रहे हैं। कि लगता है फरिश्ते हैं खड़े शहरे नबी में, जो आप खजूरों के शजर देख रहे हैं, जो आप खजूरों के शजर देख रहे हैं।